Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Dhanyavad Ishu. Dhanyavad Ishu. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Dhanyavad Ishu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ribadu Shikhi. Shikhandala Ribadu Shikhi. Yes, Father. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Father, thank you, Jesus, thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Praise the Lord. Praise the Lord, Sister Chi. Praise the Lord, Mamta Sister. Praise the Lord, praise Sister. Iman the Shekha Labara the Shekha Labara Shikandala Buri Badra Shikandala Padashandara. Yes, Father. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, मेरे पिता परमेश्वर Yes, Father, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Father. Yes, Father. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Suman sister. Praise the Lord, Urji sister. Praise the Lord, Supni sister. Praise the Lord, Rishni sister. Praise the Lord, everyone. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। रमंद शिखित लबर बद्रशंद लबर बद्रशिखित रेव जीव दृश्य खल बर बद्रशंद लबर मन बद्रशंद लबर बद्रशिखित रेव यस फादर बद्रशिख लबर बद्रशंद मन बद्रशिखित रेव यस मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन हमें चलना सिखाता है खुदावन तेरा चरण चलना सिखा तेरा वचन तेरा वचन मैनू चलना सिखावे तेरा लहू मेरे पाप मिटावे आखिर खुदा आखिर खुदा Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य फल बरबद शंकर बरबद शेखे बरबद Yes, Father. Yes, Father. Rabud shekhe bरबद शंकर बरबद शेखे बरबद Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. रबद शेखे बरबद धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Father. Hallelujah. Remanda shekala barabadra shekandala barabadra shekiteri barabadra shendara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. सबको जय मसीह की. Praise the Lord, अंजलि सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड अनु सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड सुरंजिका सिस्टर. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मेरे जीवन में फिर से यह एक बार मौका दिया कि हम इस पेज पर आकर परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें. सारा आदर इज्जत गौरव उसको दे, उसके नाम को ऊंचा उठाएं. ये मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह था. ये परमेश्वर पिता की धन्यवाद करते हैं. लामंद शखल बर बद्र शंदल बल हंदर बुरी भद्र शिखल ज़ीभद्र शेंदले मन हंदल बुरी भद्र शिखि तेरे मन कत शंदरबु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. जल्दी जल्दी से थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. वॉइस कम आ रही है. हालेलुया हालेलुया. रेमान दशकी तलबर भद्र शखलब. अब आ रही है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद. प्लीज़ बता दीजिए वॉइस कैसी आ रही है. कम आ रही है. मना सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता सिस्टर. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद यीशु. रमन दर्शक बर भद्र शिखिल बर भद्र शंदर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद. यस मेरे पिता परमेश्वर. रमन दर्शक प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी. दिलीप ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू अनु सिस्टर की आवाज़ ठीक आ रही है बताने के लिए. धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का. उसकी महिमा करते, उसका प्रशंसा करते, उसकी तारीफ करते, उसकी महिमा करते. भद्र शेखर तलबर शेंदल बरबद शेखर बरबद शेंदल बंद शेंदल बरबद शेखर मंद शेखर तलबर शेंदल. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. मंद शेखर बरबद शेंदल. साथ है मेरा खुदा, वो साथी है, वो साथ है मेरा खुदा. सकती उसके दूतों का पहरा हर जरूरत को पूरा करता वो खुदाया मेरा है. कुछ कमी हो नहीं सकती उसके दूतों का पहरा है. हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है. वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा. वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. एक बार फिर से परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ.
और परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस पेज पर आने का मौका दिया। मुझ में कोई खूबी, कोई योग्यता नहीं थी, पर परमेश्वर पिता का यह अनुग्रह और ये दया मेरे जीवन में बहुत है कि वो हमें इस योग्य बनाता है। वो हमको बूरे से उठाकर खड़ा कर देता है। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ थे, पर परमेश्वर का अनुग्रह और जब दया हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता का कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस पेज के फाउंडर जी का, ब्रदर जी का, और धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का कि जो मेरे साथ इस समय लाइव हैं और अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए मेरे साथ इकट्ठे हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वर्शिप करेंगे, फिर वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर पिता जैसी जैसी अगुवाई करता है मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, हम उसके नाम की महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जयकार, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, महिमा हो प्रभु। आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है खुदावंदे राजा। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं, आप आदि हैं, आप अंत है पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है खुदावंदे राजा। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंदे राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए खुदावंदे राजा कि आपने यह मौका दिया खुदावंदे राजा कि मैं आपके वचन को लेके आपके नाम की महिमा हमदो सना करने पाऊँ पिता परमेश्वर राजा। प्रभु धन्यवाद करती हूँ खुदावंदे राजा कि आपने प्रभु हमें जिंदों की जमीन पे रखा खुदावंदे राजा और इस योग्य बनाया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। ईमानदार शकलबोरी भद्र शकंदलबा जी भद्र शिखा तलबोरी हंदलबा रभद्र शिखलबा हंदलबोरी भद्र शिखर मन कंदरबा। प्रभु इस पेज पर आपके लहू को मांगती हूँ खुदावंदे राजा। मोबाइल को, इंटरनेट को, नेटवर्क को, लाइट को, हर एक चीजों को प्रभु आपके लहू में छिपाती हूँ खुदावंदे राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को और आपकी दया को मांगती हूँ। शैतान की अंधकार की हर एक युक्तियों को यीशु के नाम से मैं बाइंड करती हूँ पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे नाम से जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और मेरे नाम से जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा खुदावंदे राजा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजा कि आपने यह मौका दिया खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर आगे की सारी प्रार्थनाओं को, आराधनाओं को, वचनों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों पे सौंपती हूँ और जितने लोग लाइव में जुड़े प्रभु और बाद में भी इसे देखे प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य, आपका अभिषेक उनके जीवन पर ठहरने पाए खुदावंदे राजा। वचनों के सामर्थ्य उनके जीवन पर ठहरने पाए खुदावंदे राजा। आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपके सामर्थ्य को मांगती खुदावंदे राजा। सारा आदर, इज्जत, गौरव, महिमा आपको देती हूँ। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर पिता के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अपने महान जिंदा खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें इस योग्य बनाया। हमने कुछ भी नहीं था, पर परमेश्वर जब अपने लोगों से अपने नाम की महिमा को लेता है, जब हम अपने आप को उसको समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों से अपने नाम की महिमा को लेता है। तो हमारे जीवन से केवल उसके नाम की महिमा मिल हो, उसके नाम की प्रशंसा हो, उसके नाम की तारीफ हो और उसके नाम की हमदो सना हो। रीमांद शकलबर अभद्र शिंदलबरी हांदलबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे और प्रशंसा करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे। लमंद शिखलबरी भद्र शिखे तरब। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हमद गाऊं, हमद गाऊं, हमद गाऊं, हमद गाऊं, मैं तेरी हमद गाऊं। मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मेरे खुदा, मेरे खुदा। मांगू दुआ, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं। मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं। मांगू दुआ। तू ही मेरा आसरा, तू सहारा
गाऊं, मांगू दुआ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मांगू दुआ, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ। नाम तेरा सबसे आला, तू ही है सबसे वाला, नाम तेरा सबसे आला, तू ही है सबसे वाला, तू ही है आला सबसे वाला, तू ही है आला सबसे वाला। नाम सदा रहने वाला, सजदे में झुक जाऊं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मांगू दुआ, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ। तू मेरा चौपाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा चौपाल है, तू मेरी चट्टान है, मेरा चौपाल है, मेरी है चट्टान, मेरा चौपाल है, मेरी है चट्टान। तू मेरा निशान है, तुझ पे जा कुर्बान तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मांगू दुआ, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ। हमद गाऊं, 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 हमद गाऊं मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ मैं तेरी हमद गाऊं, मांगू दुआ। यस खुदावंद राजा, तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारी सनातन की चट्टान है खुदावंद राजा। हम तेरे नाम की हमदो सना करते हैं, तेरे नाम की परिस्तिश करते हैं खुदावंद राजा। ओ खुदावंद ईमान दशक खलाबा रबा दशक खलाबा, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर तेरे नाम का, क्योंकि तू हमारा आसरा है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है खुदावंद। हम और किधर जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। धन्यवाद करते खुदावंद राजा। लीमान दशक खलाबोरी बद दशक खलाबा रबा दशंदर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली
जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं वचन सुनाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं वचन सुनाऊंगा, मैं वचन सुनाऊंगा दाऊद की तरह, मैं वचन सुनाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत सुनाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा, मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं भजन सुनाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं हाथ उठाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। यस खुदावंद राजा, जब परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर मंडलाता था तो शाऊल का दुष्ट आत्मा उसके जीवन से भाग के जाता था और वो इतना मस्त होता था, उसकी प्रभु का आत्मा जब उस पर मंडलाता था तो वो झूम के नाचता गाता था। एक राजा होने के बाद उसको ये होश नहीं रहता था, वो इस प्रकार से अपने परमेश्वर की हमदो सना करता था, तारीफ करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, आराधना करता था। क्योंकि राजा दाऊद को आराधना करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर को स्तुति और आराधना बहुत पसंद है और वो अपनी स्तुति और आराधना के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता था। इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं कि राजा दाऊद मेरे मन का व्यक्ति है। तो आज हम भी अपने स्तुति गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के मन के व्यक्ति बने, क्योंकि उसको स्तुति और आराधना बहुत भाता है। जब हम आराधना और स्तुति करते हैं तो वो हमारी स्तुतियों पर विराजमान हो जाता है, वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और वह ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। तो हम आत्मा में भरकर उसकी स्तुति करें, रूह से भरकर उससे गाएं और प्रशंसा करें और तारीफ करें, महिमा करें। आए सब मिलकर हम एक मन हो जाए और आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे और रूह से भर जाए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरी रूह से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा, तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा। पाके खुदा हमें पाक बना, रूह से भर दिल
भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा, तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा। ये जीवन यीशु तेरा है, तेरी रूह के बिना अंधेरा है। ये जीवन यीशु तेरा है, तेरी रूह के बिना अंधेरा है। आकर पवित्र तू आत्मा जीवन में मेरे ज्योत जला, आकर पवित्र तू आत्मा जीवन में मेरे तू ज्योत जला। पाक खुदा हमें पाक बना, रूह से भरे और दिल में आ। पाक खुदा हमें पाक बना, रूह से भरे और दिल में आ। तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा, तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा। ये जीवन उजड़ा यीशु फिर से बसा, वरदानों के तू फूल खिला। ये जीवन उजड़ा यीशु फिर से बसा, वरदानों के तू फूल खिला। सींच पवित्र तू आत्मा से जीवन में यीशु तू ही बसे। सींच पवित्र तू आत्मा से जीवन में यीशु तू बसे। पाक खुदा हमें पाक बना, रूह से भर और दिल में आ। पाक खुदा हमें पाक बना, रूह से भर और दिल में आ। तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा, तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा, तेरी रूह से भरना चाहते हैं, हमें रूह से भर दे खुदा। यस खुदा बंदे राजा, एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए खुदा बंदे राजा। जितने आपके बेटे बेटियां खुदा बंदे राजा जो मेरे साथ जुड़े प्रभु पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक को चाहते खुदा बंदे राजा, आपके लहू को चाहते पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आप जानते हैं खुदा बंदे राजा, प्रभु जिनके जीवन में जो भी कमी घटी पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर खुदा बंदे राजा। तेरी रूह से हम भरना चाहते पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी रूह के बिना हमारा जीवन अधूरा है खुदा बंदे राजा। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर प्रभु, एक एक को भर खुदा बंदे। बुरी दृश्य कलबा ओ प्रभु, तेरे लहू को मांगती हूँ खुदा बंदे राजा, तेरे प्रेम को मांगती हूँ हमारे जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर। तेरे लोगों के जीवन में छुटकारे को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले खुदा बंदे राजा, शैतान के हर एक चालों से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। हर एक पाप के बंधन से छूटे खुदा बंदे राजा, हर एक बीमारी के बंधन से छूटे खुदा बंदे राजा, हर एक गरीबी के बंधन से छूट जाए प्रभु पिता
परमेश्वर राजा, हर एक श्राप के बंधन से प्रभु, हर एक नशे के बंधन से छूटे तेरे लोग प्रभु पिता परमेश्वर राजा। आज सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है प्रभु पिता परमेश्वर राजा। आपके अनुग्रह को और आपके दया को मांगते प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह आने पाए प्रभु, तेरी दया आने पाए, तेरी सामर्थ्य आने पाए खुदावंद राजा। हर एक को अपनी आत्मा से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, अपने अभिषेक से भर खुदावंद हांदलबा लिबाद्र शकलबा रबोद्र शंदोरबा रामंद शकलबा। जितने लोग जुड़े प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर खुदावंद राजा। तेरा स्पर्श उन्हें होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक को छू खुदावंद राजा, उनके जीवनों को छू पिता परमेश्वर राजा, उनके हर एक ऐसे कमजोर हिस्सों को छू खुदावंद राजा, उनकी बीमारियों को छू खुदावंद राजा, उनकी परेशानियों को छू खुदावंद राजा प्रभु पिता परमेश्वर, उनके फाइनेंस को छू खुदावंद राजा। तेरा अनुग्रह आने पाए खुदावंद राजा। हर एक पर तेरी दया को मांगते पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे प्रभु, तेरा आना बहुत निकट है प्रभु पिता परमेश्वर। जैसा कि तूने आज अपनी दासी को वचन दिया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है प्रभु पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवनों में बहुत मौका दिया और आज भी प्रभु पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से यही आह्वान कर रहे हैं खुदावंद राजा कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि उसी के पास हमारे पापों की क्षमा है, हमारे लिए उद्धार है खुदावंद रामंद शकलबा रबद्र शंदरबा। प्रभु के लोगों, प्रभु के निकट आ जाओ, उसकी आत्मा से भर जाओ, उसकी सामर्थ्य से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ, उसके मस्सा से भर जाओ, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करो। मांगो उसके हाथ को कि प्रभु तेरा बलवंत हाथ, तेरा दाहिना हाथ हमारे ऊपर आए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु पिता परमेश्वर उचित रीति से तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहे प्रभु पिता परमेश्वर। लामंद शकलबो जिबद्र शंदलबा रियंदलबोरी भद्र शंगलबा रहंदलबोरी भद्र शकलबा। एक एक पर प्रभु आपकी दया को मांगती हूँ, आपकी सामर्थ को मांगती खुदावंदे, आपके अभिषेक को मांगती, आपके मस्सा को मांगती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती खुदावंदे राजा, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु पिता परमेश्वर। लामंद शकलबा। प्रेज द लॉर्ड बहनों, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग नए लोग मेरे साथ जुड़े, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों को भी वेलकम करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। मैं परमेश्वर पिता के अनुग्रह को, दया को आपके जीवन पे मांगती हूँ, आपकी हर एक परेशानियों को प्रभु छुए, क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी, अनंत जीवन की बातें उसी के पास है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया रामंद्र शकलबा। आइए हम वचन में जाएंगे, उससे पहले वचन से पहले हम मीनू सिस्टर के साथ वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और उसकी सामर्थ को और उसके अभिषेक को अपने जीवन पे मांगेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 मेरे खुदावंदिश राजा, आपकी दया अनुग्रह के लिए खुदावंदिश आपका धन्यवाद करते। खुदा हर एक बातों के लिए धन्यवाद, अब तक संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते मेरे राजा। अपने वचनों से भर पिता परमेश्वर, अपने वचनों की सामर्थ उड़ेल मेरे खुदा, हर एक के जीवन में राजा समझ और बुद्धि ज्ञान से भर मेरे पिता, पवित्र आत्मा सिखाए मेरे खुदावंदिश राजा। दीदी में होकर खुदा आप बोलिए मेरे पिता परमेश्वर, आपका जिंदा कलाम हर एक से बात करे राजा, हर एक के प्रभु जीवनों को प्रभु जी सही रास्ते में प्रभु जी ले चले मेरे खुदावंदिश राजा। अपने वचनों के फलों से भर मेरे पिता, अपने वचनों की सामर्थ्य उड़ेल मेरे तला मन्ना तला से कही ना मन्ना मन्ना मनिसी करे मिन तलावरी से। धन्यवाद 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 मेरे खुदावंदिश राजा। हर एक हमारा जीवन प्रभु, हर एक का जीवन आपको भाता हुआ बलिदान होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को छू मेरे पिता, हर एक तकलीफों को दूर कर, ये वचन प्रभु उनके जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता जो दो धारी तलवार है मेरे खुदा, हर एक को प्रभु जी सही मार्ग दिखाए मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जाए मेरे परमेश्वर, बहुत सी आत्मा आपकी खत्ते में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए तैयार हो राजा, दृढ़ और मजबूत कर सामर्थ्य वचन प्रभु जी होने पाए। और खुदा हर एक के जीवनों से, हर एक से बात कर आत्मा में पिता परमेश्वर, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे राजा, आत्मिक कान खुल जाए, क्योंकि आपका वचन कहता जिनके कान हो वो सुन ले पिता परमेश्वर। आपका वचन क्या कहता मेरे पिता परमेश्वर, तो आप बात कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात करते मेरे पिता परमेश्वर। आपकी भरपूरी, आपका सामर्थ्य उड़े लिया जाए मेरे पिता, आपका आत्मा अगुवाई करे प्रभु जी सब बातों में पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, हर एक बातों में आप तक आपने हर एक को संभाला, हमें संभाला खुदा, आपका धन्यवाद करते। मैं सारा आदर आपको देती हूँ मेरे प्रभु जी, मांग लेती यीशु के नाम में, आमीन आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे फिर से अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, क्योंकि मुझ में कोई खूबी कोई योग्यता नहीं, पर वो जो सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं एक बार फिर से अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और इस पेज के फाउंडर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उसकी स्तुति करने पाऊँ, वचनों को शेयर करने पाऊँ। तो आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे कि आज प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा क्या बात करना चाहता है, सिखाना चाहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं, अवसर को हमको बहुमूल्य समझना है और वचनों के सामर्थ्य को हमको अपने जीवन पे मांगना है। तो जैसे वचन में लिखा है मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सचमुच परमेश्वर फिर से हमसे यही आह्वान कर रहा है। हम देखते हैं पहले यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा, फिर मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में, और फिर उसके बाद अपने चेलों के द्वारा, और फिर उसने अपने दास दासियों के द्वारा बार बार हमारे जीवनों में ये मौका दे रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, रामांदश्य खलाबरभद्रशेंदलेबा, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा, अपने आप को प्रभु सिर से लेके पांव तक आपके लहू में ढापती हूँ खुदावंद राजा। बोलने वाली मैं नहीं, पर आपका आत्मा हो खुदावंद राजा, और आपके लोगों से बात करे प्रभु पिता परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में गहराई से जड़ पकड़ने पाए प्रभु, फलवंत होने पाए खुदावंद राजा। प्रभु वचनों के रेवलेशन को देना खुदावंद राजा, प्रभु पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि खुदावंद आपका वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं, पर मेरा पवित्र आत्मा तुम में होके बोले और बात करे प्रभु। आज अपने लोगों से खुदावंद राजा वचन के द्वारा बात करना प्रभु, वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने प्रभु पिता परमेश्वर। आपका वचन दोधारी तलवार है, हमारे गुदे गुदे गांठ गांठ को काटे और छाटे पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े प्रभु पिता परमेश्वर और जो बाद में भी देखे प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को मांगते हो प्रभु, और इस वचन के द्वारा उनसे आप बोलना और बातचीत करना प्रभु पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु पिता परमेश्वर कार्य करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे वर्षा का जल भूमि में पड़कर बोने वाले को बीज और खाने वाले को अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार से आपका वचन है प्रभु जिसके जीवन में चाहता है प्रभु पिता परमेश्वर का कार्य करता है, व्यर्थ वापस लौट कर नहीं आता प्रभु पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में कार्य होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती खुदावंद राजा, सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सीखेंगे थोड़ी देर कि परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो उन्होंने सबसे पहले कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हम देखेंगे मन फिराओ क्या है और क्यों लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। क्या है मन फिराओ और क्यों लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। इसका उत्तर जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि मनुष्य का मन आजकल कहाँ लगा रहता है ना। और क्षण भर में मनुष्य का मन तो चंचल है, वो क्षण भर में कहीं भी चला जाता है, कहाँ जाता है कहाँ आता रहता है, और मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे सोच, बहुत सारी थॉट, बहुत सारे विचार हमारे जीवन में, और यही आता है क्षण भर में यहाँ वहाँ चला जाता है। लोगों का मन सदा से ही ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर सांसारिक चीजों में लगा रहता है। ईश्वर से विमुख होकर लोग पाप गुनाहों में डूबकर दुनियादारी में और वासनाओं में लिप्त हो गए हैं और स्वर्ग के राज्य से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु के दासों ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु के लोगों ने यह आह्वान किया है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों को बार बार चेता रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और हमको इस संसार की बातों से दूर होके परमेश्वर के क्या करना है, नजदीक आना है, अपने पापों का अंगीकार करना है। यिर्मयाह 17:9 कहता है मन तो सबसे अधिक, सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोई भी नहीं समझ सकता। निश्चित बात है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आप सोचिए कि जरा से आपके मन में छोटा सा किसी के प्रति विचार आ जाए और यदि आप उस विचार को किसी के प्रति मतलब क्रोध का या घृणा का या जलन का विचार आ जाए और यदि आपने उस विचार को थोड़ी सी अपने जीवन में जगह दी तो वो क्या बड़ा रूप ले लेता है।
फिर तो शैतान को मौका मिल जाता है और वो उसके खिलाफ बीज बोने लगता है। तो इसीलिए यिर्मयाह नबी कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा और उसका भेद कौन समझ सकता है। इसीलिए नीति वचन का लिखने वाला नीति वचन का लिखने वाला क्या कहता है, राजा सुलेमान क्या कहता है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। निश्चित प्रियो, हमारा मन बहुत चंचल है, सबसे अधिक धोखा देता है। हमको अपने मन की रक्षा करना है। यदि किसी के लिए हमारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं या क्रोध आ जाता है या गुस्सा आ जाता है या जलन आ जाता है, तो हमको अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो हम कैसे अपने मन की रक्षा कर सकते, कैसे अपने मन की रक्षा करने के द्वारा अपने जीवन के मूल स्रोत को समझ सकते हैं। क्योंकि ना परमेश्वर का वचन नीति वचन 6:18 में भी कहता है कि परमेश्वर 6 बातों से घृणा करता, वरन 7 बातों से घृणा करता। उसमें से एक क्या है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। परमेश्वर ऐसे मन से क्या करता है? घृणा करता है। और इसीलिए हमको अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है। किसी के प्रति क्रोध, बुराई, झगड़ा, जलन, व्यभिचार, ये सारी चीजों को जगह ही नहीं देना। आए भी, क्योंकि मन तो चंचल है, आएगा मन में, ये सारी बातें आती हैं, पर हमको क्या करना है? रक्षा करना है। कैसे कर सकते हैं हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? सबसे अधिक मन की रक्षा कैसे करते हैं? वचन के माध्यम से खुद को क्या करना है? परखना है। वचन के माध्यम से खुद को क्या करना है? परखना है। हम वचन के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि हमारा मन कहाँ पर लगा रहता है और मन से वो कहाँ कहाँ भ्रमण करता रहता है। जब हमारा मन प्रभु की बातों की ओर लगा रहेगा, उसकी स्तुति की ओर लगा रहेगा, उसकी प्रशंसा की ओर लगा रहेगा, तो निश्चित प्रियो हमारा मन संसार की बातों में और व्यर्थ बातों में बिल्कुल नहीं भटक सकता। तो हमको परमेश्वर को हमको जांचना, वचन के माध्यम से वचन को परखना है, वचन से अपने आप को सरोबोर करना है। क्योंकि यिर्मयाह नबी कह रहे हैं कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और मन की रक्षा करना है। जब हम वचन से भरे रहेंगे, हमारा मन भटकेगा भी ना, तो परमेश्वर का वचन हमको कायल करेगा। क्योंकि वचन क्या करता है? हमको काटता और छांटता है। वचन दोधारी तलवार है। जब हमारा मन इधर उधर बातों में जाएगा भी, तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाएगा कि नहीं, ये चीज गलत है, तो अपने मन पर कंट्रोल कर और मन की रक्षा कर। तो हमको ढूंढना है, वचन के द्वारा परखना है कि हम कहाँ हैं, या दुनियादारी में है, या कुकर्म में है, या सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर वह व्यक्ति सच्चाई या अच्छाई के मार्ग पर नहीं चल रहा, अर्थात यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उस मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसके मार्ग पर नहीं चल रहा, तो उसे मन फिराने की आवश्यकता है। किन लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है? जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे, सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे। जो हमारा यीशु मसीह है, सत्य मार्ग और जीवन वो ही है, उसके मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। हमारा मन व्यर्थ की बातों में लगा है, संसार में लगा है, संसार की अभिलाषाओं में लिप्त है, वासनाओं में लिप्त है, लालसाओं में लिप्त है। तो प्रियो, आज हमको और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराने का मतलब क्या है? कैसे हम मन फिराते? अपनी गंदी आदतें, बुरे सोच विचार, गलत काम, खराब चाल चलन को बदलने को कहा गया है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से अपना पुराना स्वभाव छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार बदलना है। क्योंकि मनुष्य सांसारिक मोह माया एक दिन उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर देगी। ये संसार में यदि हम लिप्त रहेंगे, तो वो हम सब जानते हैं कि उसका हर्ष क्या होगा। हम उस स्वर्ग राज्य में जाने के भागी नहीं होंगे। उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से हमें वंचित कर देगी। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो वो पुराना स्वभाव को हमको बदलना है, पुराने स्वभाव को बदलना और सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करना है। प्रियो, वचन एक और कहता है, गलातियों 5:19 के 20 में वचन हमसे क्या बोलता है कि किन किन बातों के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गलातियों 5:19 और 21 क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या बात करना चाहता है कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना,
बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। कैसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? कौन कौन लोग? जो क्या करते हैं? शरीर के काम। गलातियों 5 क्लियर प्रकट कर रहा है। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम जो मनुष्य आज करता है। आज मनुष्य को उन्हीं बातों में आनंद आता है, उन्हीं बातों में वो होता है। पर ये जान रखे कि ऐसे करने वाले लोग परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में के वारिस नहीं होंगे। तो प्रियो, आज हमको और आपको जांचना है अपने आप को। यदि हम ऐसे काम में हैं तो हमको अपने मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है, परमेश्वर से दया को मांगना है कि प्रभु मुझे इन बातों से तू आजाद कर, मैं तेरी ओर, तेरे स्वर्ग के राज्य की ओर मन लगाऊं। क्योंकि यिर्मयाह 17 फिर कहता है, परमेश्वर का वचन 17 के यिर्मयाह का 17 और उसका वचन यहाँ ये फिर से कहता है, उसी के पद के नीचे 10वें पद में, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू राकेश ब्रदर जी कि आप वचन को शेयर कर रहे हैं। प्लीज़, और जो वचन मैं बोलती जाऊँ आप वचन को शेयर करते जाइए, ताकि लोग वचन को भी पढ़ पाए। जिनके पास वचन बाइबल नहीं है, तो वचन पढ़ने से भी हमारे जीवन में वचन का क्या होता है? कार्य होता है। हमको केवल वचन सुनना नहीं, वचन को जब हम अपने मुंह से बोलते हैं और अंगीकार होता है और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। तो निश्चित बात है, परमेश्वर क्यों बोल रहा है, कैसे हमको मन को बदलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हम वो मन को खोजता है और अपने हमारे हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक को उसके काम के अनुसार क्या करे? वो फल दे। निश्चित प्रियो, हमारा प्रभु हमारी सहायता मदद, जब हम टूटे पीसे हृदय से उसके पास आते हैं, या हम अपने गुनाहों से पापों से मन फिराते हैं और उसके पास आते, तो सचमुच हमारा प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो हमारे उन सारे पापों को क्षमा कर देता है, उन सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। वचन में कई जगह प्रभु ने इन मन फिराव के बारे में दिया है। मरकुस 6:12 में जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार देकर बोला कि तुम जाओ और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार करो और दुष्ट आत्माओं निकालो, और उन्होंने जाकर सुसमाचार प्रचार किया, सामर्थ के काम भी किए और सुसमाचार प्रचार किया कि मन फिराओ परमेश्वर का, अपने मतलब बुरे कामों को त्याग दो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उनसे अपने मनों को फिरा लो। प्रेरितों के काम 2:38 में भी लिखा है, वचन में लिखा मन फिराओ, और सुसमाचार पतरस के द्वारा प्रचार किया गया, उसमें लिखा है पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले, है ना, आत्मा से और जल से बपतिस्मा ले। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पतरस यहाँ कह रहा है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए हमको बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है, और तभी हमारा जीवन शुद्ध होगा, साफ होगा, पाक होगा। प्रेरितों के काम 3:19 में भी वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। आज प्रभु हमारा अनुग्रह के सिंहासन पर है और वो हमसे और आपसे चाहता है कि हम मन फिरा लें अपने पापों को। वो प्रभु जब हम मन फिरा के प्रभु के नजदीक आते हैं तो वो हमारे पापों को हमारे से हम मिटा देता। वचन कहता है भजन संहिता 103 में कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, मैंने तुम्हारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। कब करेगा? जब हम उसके पास आएंगे, अपने मन का पश्चाताप करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे। तो जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो वो हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है वो कर देगा। यशायाह भविष्यवक्ता भी कहता है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के अर्गवानी रंग के क्यों न हो, मैं उन्हें क्या कर दूंगा? हिम के समान श्वेत कर दूंगा। तो प्रभु के कई दासों ने, पौलुस ने भी कहा है कि पहले दमिश्क में जाओ फिर यरूशलेम में। प्रेरितों के काम 26:20 में कहा है कि पहले दमिश्क में जाओ, फिर यरूशलेम के रहने वालों के बाद फिर यहूदिया के सारे देश में, फिर अन्य जातियों को समझाना।
समझा कि मन फिराओ परमेश्वर की ओर, फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करना है। पौलुस ने सब जगह पर उसने बताया, दमिश्क में, यरूशलेम में, यहूदियों में और अन्य जातियों को भी वो समझाता रहा अपनी सेवकाई के दिनों में कि मन फिराव के योग्य क्या करना है, काम करना है, और हम क्या करें, स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। प्रेरितों का काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए, जिससे प्रभु के सम्मुख तुम क्या हो, विश्रांति के दिन आए। हम वो शांति के दिन में उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए, तो हमको उपरोक्त सभी वचनों से क्या करना, हमको परमेश्वर की अनुग्रह की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना है, मन फिराना है। साथ साथ अपने सभी पापों और गुनाहों को मानकर प्रभु से क्या करना है, क्षमा को मांगनी है, जिससे ईश्वरीय कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमको हम किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क इस बात से कि एक दिन सभी लोगों को अपने किए हुए कर्मों का क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना होगा, ईश्वर को अपना हिसाब देना होगा। और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करने का मतलब है अनंत दंड को दावत देना। एक दिन ईश्वर क्योंकि ईश्वर को निष्कलंक, निष्पाप और पवित्रता से चलने वाले लोग पसंद है, क्योंकि वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, और ऐसे ही लोगों को वो पसंद करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मन फिराओ और उसके योग्य क्या करो, फल लाओ। आज हम कुछ कैरेक्टरों से सीख सकते हैं कि देखो उन्होंने अपने जीवन में बुरे काम किए, पर वो परमेश्वर को जाना उन्होंने, और परमेश्वर के नजदीक आए तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, क्षमा किया, मन फिराया उन्होंने। हम देखते हैं लूका 19:1-10 में जक्कई ने क्या करा, मन फिराया। वो क्या था, टैक्स कलेक्टर था, और हम सब जानते थे कि वो टैक्स कलेक्टर मीन्स कर चुंगी लेने वालों का क्या था, सरदार था, है ना, सरदार था। और उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय जो टैक्स लेते थे, चुंगी लेते थे, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं, क्योंकि वो उन गरीबों पर अत्याचार करके और जबरन उनसे वसूलते थे, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या नहीं हो, या उनके पास पैसा हो या नहीं हो, उनसे बेगारी भी करवाते थे और टैक्स वसूलते थे। तो ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे। पर जक्कई ने के जीवन में ये आया कि मैं प्रभु को जानूं, मतलब परमेश्वर ने उसके मन को देखा, है ना। अभी हमने यिर्मयाह में सीखा कि यहोवा परमेश्वर मन को जांचता, तो जक्कई छोटा था, नाटा था, और उसके मन में आया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि, और उसके मन में आया कि मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। और यदि हम लूका के 19 में पढ़ते हैं तो वहाँ जब यरीहो से प्रभु यीशु मसीह एक दिन जा रहे थे, तो उसके मन में आया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ जा रहे थे तो मैं उसको देखूं कैसा है वो, देखो उसके मन में आया। और वो क्या करा, जब वो छोटा था और भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी, तो उसने सोचा कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को देख पाऊं। तो क्या करा उसने, भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, क्योंकि छोटापन, नाटापन उसकी ये वो भी थी, पर उसने इस बात को भी नहीं समझा। और क्या किया उसने, जिस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे वहाँ एक गुलर का पेड़ था, उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह को जानने की उसकी इच्छा। और देखो क्या हुआ, जिस प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ उसके पास खड़े हो गए और उसकी तरफ देखा और बुलाया उसको, हे जक्कई झट से नीचे उतरा, मैं तेरे घर में क्या करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं, उसको अपने जीवन में आने की, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या करता है, मन को जांचता है। परमेश्वर ने उसके मन को जांचा था, वो तो उसका नाम भी पता था प्रभु यीशु मसीह को कि क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हम अपनी हथेली में हमारा चित्त खोद के रखा है, नाम लिख के रखा है उसने हमारा। और वो जक्कई के मन को जानता था, नाम भी जानता था। और जैसे वहां से वो गया और उसने देखा जक्कई को, जो जक्कई उसको देखना चाहता था, पर प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास चले गए और बोले झट से नीचे उतरा, मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। देखो उसने तुरंत मन फिराया। यहाँ वचन कहता है 8 पद में कि जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख अपनी सारी, मतलब उसने मन में तुरंत पश्चाताप, क्योंकि वो जानता था कि जो वो कमाई कर रहा है वो क्या है, वो गलत तरीके से वो कमा रहा है, लोगों पर अत्याचार करके कमा रहा है। और वो इस बात को उसको था निश्चित, कहीं ना कहीं उसको बोझ था। और उसने तुरंत, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झट नीचे उतरा, मैं तेरे घर में रहना अवश्य है, परंतु
वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर में, पर दूसरे लोग क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे जो सदूकी फरीसी की, वह तो एक पापी के मनुष्य के यहाँ पर उतर रहा है। किंतु जक्कई ने तुरंत, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसने बोला जो उसका पाप था, जो उसका गुनाह था, उसने तुरंत बोला। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमको अपने पापों से, गुनाह से छुटकारा मिलता है और हम अंगीकार करते, पश्चाताप करते और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देता है। यहाँ पर देखो उसने क्या कहता है वचन कि आदि संपत्ति में कंगालों को, और यदि किसी का कुछ अन्याय से करके ले भी लिया है तो कितना उसका चौगुना फेर दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे मनों को बदलने वाला ईश्वर है, पर वो मन को जांचता है। जब प्रभु यीशु मसीह को जक्कई ने जानने की कोशिश करी तो उसने मन को जांचा और क्या किया, उसके मन को बदल दिया और उसने अपनी जो भी आदि संपत्ति थी, जो अन्याय से कमाया था, वो सब वापस उसने कंगालों को दे दिया और चौगुना फिरने की बात कर रहा है। और क्या कह रहा था, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अब्राहम के संतान हो जाते हैं। उन विश्वास, जो हमारा विश्वासियों का मूल पिता है, हम उसके वंशज के हो जाते हैं। तो यहाँ उसने क्या बोला कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो प्रियो, जक्कई के समान हमको मन फिराने की आवश्यकता है। जैसे उसने मन फिराया और प्रभु के स्वर्ग राज्य को उसने प्राप्त किया, प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, उस प्रभु उसके मन को जांचता था। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे, जानेंगे तो सचमुच प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। पर हमको मन से दृढ़ निश्चय करना है कि हमको ये पापों को छोड़ना है। निश्चित मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी, पाप थे, पर मैंने जब प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, प्रभु से वो अनुग्रह को मांगा, वो दया को मांगा और धीरे धीरे मैं उन सब गुनाहों से, उन पापों से, उन गलत आदतों से छूटती गई और परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया। प्रभु अनुग्रह देता है, बस हमको उससे मांगना। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मन को खोजता है। हम एक और कैरेक्टर को देखेंगे जिसने मन फिराया, वो पापिनी स्त्री है ना। लूका 7:36 में पढ़ते हैं हम, वो पापिनी स्त्री, लोग उसका पापिनी स्त्री नाम था, मीन्स वो वेश्यावृत्ति करती थी, कितने पाप में थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उसने ग्रहण किया, लूका 7:36 से लेके 50 में लिखा है, जब उसने जाना तो उसने किसी लोगों की, जब फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे थे तो उसने ये नहीं सोचा कि जब प्रभु यीशु मसीह अकेले में आएंगे तो मैं अपने पापों का पश्चाताप कर लूंगी। उसको पश्चाताप करने वो गई वहां, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर जो कीमती बहुमूल्य इत्र था, जो वेश्याओं की वो आएगा उनका, उससे वो करती थी, जो उसके खूबसूरत बाल थे, उन सारी चीज़ों का उसने समर्पण कर दिया जिससे वो गलत काम करती थी। तो परमेश्वर पिता ने उसके मन को देखा और उस पापिनी स्त्री को क्षमा किया, मन फिराया उसने और प्रभु के पीछे हो ली। निश्चित प्रभु आज हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम मन फिराएं, अपने पापों का, गुनाहों का अंगीकार करें। और प्रभु ऐसे लोगों को वचन कहता है कि प्रभु पापियों को क्षमा करने आया, पापियों के लिए आया है, उद्धार करने के लिए आया है। तो हमको आज अपने यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है, जलन है, घृणा है, जो बुराइयां हमारे जीवन में है, प्रभु से उस अनुग्रह को मांगे, उस दया को मांगे कि प्रभु हम इससे छूट जाए। हम एक और वचन को देखते हैं कि वो मन फिराने वाला कुकर्मी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या था, क्रूस पे लटकाया गया था। 2 कुकर्मी थे उसमें, लूका 23 के 39 और 50 में लिखा है ये कि दो डाकू भी उसके साथ लटकाए गए थे। उनमें से एक तो बोल रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, किंतु दूसरे ने क्या किया, मन फिराया। हेडिंग ही वही है वहां पर। यदि 39 पद को हम देखें, लूका 23 के 39 में, मन फिराने वाला कुकर्मी, उसको मालूम है मेरी मृत्यु तो निश्चित है, फिर भी उसने वहां मन फिराया। क्या बोला उसने कि हम तो अपने पापों का सजा पा रहे, जो हमने पाप किया, जो गुनाह किया, उनकी सजा पा रहे, पर इसने तो कुछ भी पाप नहीं किया। और उसने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी उसी समय, और प्रभु ने उसे उसी समय, वचन क्या कह रहा है 41 में, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने क्या कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा।
प्रियो, यदि आज आपसे गुनाह से, ये पाप से मन नहीं फिरा पा रहे, प्रभु से मांगे वो अनुग्रह को, वो दया को मांगे प्रभु से, और प्रभु से बोले प्रभु कि हमें मन फिराने का अवसर दे, हमारे जीवन से वो गुनाह पाप। परमेश्वर पिता का आज वो क्या है, अनुग्रह के सिंहासन पे वो सब पर अपने अनुग्रह को और दया को उंडेल रहा है। तो उसने मन फिराया और स्वर्ग का राज्य का वारिस हो गया। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम नीनवे शहर के लोगों को देख सकते हैं प्रियो, और देख सकते हैं कि नीनवे शहर में जब योना नबी को भेजा गया, योना नबी वहां नहीं जाना चाह रहा था। वो जानता था कि नीनवे शहर को प्रभु नाश करना चाहता था, क्योंकि वहां अधर्म बढ़ गया था। किंतु हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, उसने अपने दास को वहां पर भेजा और क्या बोला कि जा लोगों को वचन सुनाने। और योना क्या, नीनवे न जाके तर्शीश को भाग रहा था, वो नहीं जाना चाहता, पर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उसको वहां ले गया। और नीनवे के लोगों ने योना की बात को सुना, और राजा तक ने अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर, और क्या किया उसने, राजकीय वस्त्र को उतार कर सारी प्रजा के लोग, इवन तक कि वहां के पशु पक्षी भी और बच्चे बूढ़े सब ने क्या किया, अपने पापों से मन फिराया, पश्चाताप किया, और परमेश्वर की दया उन पर हुई। हालेलुया। जब नीनवे शहर बचाया गया, नीनवे ने, और ये वचन में लिखा, यदि लूका 11 के 29 को 32 को देखते हैं, तो निश्चित न्याय के दिन वो नीनवे शहर वाले लोग भी हम पर दोष लगाएंगे, बताएंगे कि उस दिन कि तुमको मौका मिला था फिर भी तुमने मन नहीं फिराया। नीनवे शहर के लोगों ने मन फिराया और वो क्या हो गए, बचाए गए। परमेश्वर की दया और अनुग्रह उनके जीवन में आ गया। और यदि हम लूका 11 के स्वर्गीय चिन्हों की मांग की थी उस समय, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है वचन, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का समाचार प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि योना प्रभु यीशु मसीह योना से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। वो खुद बोल रहा है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो नीनवे शहर के लोग उस न्याय के दिन बोलेंगे, दोष लगाएंगे कि तुमको इतना मौका मिला था, हमने तो एक भविष्यवक्ता की बात को मानकर अपने मन को फिरा लिया। और इसके ऊपर यदि हम देखते हैं 31 पद में भी, 30 पद में, जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहराएगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने पृथ्वी के छोर से आई थी। और देखो वहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। वो दक्षिण की रानी सुलेमान के ज्ञान को, हम नीति वचन में सुलेमान के ज्ञान को सीखते हैं। वो अपने जीवन के लिए उसने सारे सार को दे दिया था। वो उस दिन न्याय के दिन, क्योंकि वो इतनी दूर से उसके ज्ञान को सुनने को आई थी और उसने मन फिराया था, हमको भी आज प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सुलेमान से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, योना से बड़ा है, जो हमारे लिए खुद उतर आया, हमारे लिए खुद उन गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया। और यदि अब भी हमने नहीं मन फिराया, अब भी हम चेते नहीं, तो हम परमेश्वर की दया से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। आज हमारा प्रभु हमारे हम पर मौका और अवसर पर अवसर दे रहा है, तो हमको मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगने की आवश्यकता है, हमको उन सारे बुरे कामों को त्यागने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता। हमारा परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है। जब हम मन फिराते, पश्चाताप करते अपने पापों गुनाहों का, जैसे गलातियों में मैंने बोला कि किन किन कामों से प्रभु घृणा करता है। यदि हमारे जीवन में किसी के प्रति बुराई है, घमंड है, कड़वाहट है, चिड़चिड़ाहट है, कुड़कुड़ाने की आत्मा है, तो इन सब से हमको क्या करना है, मन फिराने की आवश्यकता है और परमेश्वर से उसके अनुग्रह को और उसकी दया को मांगना है, उसकी सामर्थ को मांगना है। निश्चित प्रियो, आज प्रभु हमारे जीवन में ये मौका दिया, ये अवसर दिया। हम नहीं जानते हमारी आयु के दिन कितने हैं, है ना, हमारे आयु के दिन कितने हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमको क्या कहता, राजा दाऊद एक बहुत अच्छी बात बोलता वो कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। हम जितने दिन पृथ्वी पर हैं, प्रभु के अनुसार चले, उसके मन के अनुसार व्यक्ति बने और परमेश्वर की आज्ञाकारिता को और प्रेम को अपने जीवन में धारण करें। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ, उसकी प्रशंसा करती हूँ। और आप सब लोगों को अब थोड़ी देर अपने मन में सोचे, वर्णन करें कि आज हमारे जीवन में क्या चीज़ें हैं जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, या अनर्थ कल्पना करने वाला मन है, तो उस मन को क्या करें, उसकी रक्षा करें, उसकी रक्षा करें, वचनों से सरोबोर हो जाए,
प्रार्थना करें प्रभु से, उसके अनुग्रह को मांगे, उसकी दया को मांगे, उसकी सामर्थ को मांगे। हालेलुया। रीमान दृश्य खलाबा रबा दृश्य खलाबा। मैं धन्यवाद करती प्रभु पिता परमेश्वर इन वचनों के गाढ़े अभिषेक के लिए प्रभु। ये वचन प्रभु पिता परमेश्वर जितने लोग मेरे साथ जुड़े और जो बाद में भी देखे प्रभु, उनके जीवन में गहराई से जड़ पकड़ने पाए, वो अभिषेक और सामर्थ उनके जीवन पे आने पाए। रीबा दृश्य खलाबा रबा दृश्य दलबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, यदि आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं मुझे। प्रेज द लॉर्ड धीरज ब्रदर जी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। रामंद शकलबोरी भद्र शिकेतलबरा भद्र शंदलबा रिबद्र शकलबोरी भद्र शंदलबा रिहांदलबरा भद्र शकलबा। और प्रभु में यदि आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें। और हमारा एक छोटा प्रार्थना ग्रुप है, और यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप सब इनवाइटेड हैं और आप मुझसे मैसेंजर में बात कर सकते हैं। मेरा नाम शाला मैथ्यूज है। और आप यदि चाहते हैं कि प्रभु के वचनों को और सीखें, प्रभु की सामर्थ में बढ़ें, उसके प्रेम में बने रहें, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। रिबा दृश्य खलाबरा भद्र शंदलबा। आप सब इनवाइटेड हैं हमारे इस ग्रुप में। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। रमन दृश्य खलाबरी भद्र खलाबा। यदि आप चाहते हैं तो ये हमारे जो एम्बेसडर क्रिस्ट ग्रुप है, इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती। लीमांद्र शकलबरा भद्र शेखलबा रिबाद्र शेखेलबा रीमांद्र शकलबरा भद्र शेखलबा भद्र शेंदलबा। मैं प्रार्थना करती हूँ अनु सिस्टर के लिए खुदाबंदे राजा। प्रभु अपनी बेटी को आपके लहू में छिपाती हूँ खुदाबंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर खुदाबंदे, जिस बात का उसे डर और भय खुदाबंदे राजा, क्योंकि आपने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, आपने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है प्रभु। हर एक डर भय उसके जीवन से आउट होने पाए खुदाबंदे रबा दश्य खलाबा। प्रभु अपने दूतों को भेजकर उसकी रक्षा करिए खुदाबंदे। लीमान दश्य खलाबा री भद्र शुकुंदलबा री अंदलबा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंदे राजा सुनीता बहन के लिए खुदाबंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर उसकी छोटी बेटी के लिए प्रभु, हर एक बुखार का गंदा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओरी बाला हंदला बोली बादश्य खलाबा रबा दश्य खलाबा जीबाद्र शंदलबा री हंदला बोरी बादश्य गलबा रहंदला बोरी बादश्य केतलबा रहंदलबो। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक पर आपके अनुग्रह कर प्रभु पिता परमेश्वर। अबदश्य खलबा रहंदलबा और यंदलबा रतनमाला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, अपने बेटी पर छू खुदाबंदे राजा, तेरा हाथ उसके जीवन पे आने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह उसके जीवन पे आने पाए खुदाबंदे राजा। अपने लोगों के लिए प्रभु दया कर खुदाबंदे रिबादश्य खलबा रबदश्य खलबा रहंदलबा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर खुदाबंदे रतनमाला सिस्टर के लिए प्रभु, उनकी सिस्टर जी सचिन कौन है, उनके लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु। जो भी उनकी परेशानी है प्रभु, आप उसे दूर करिए खुदाबंदे। यहोवा परमेश्वर, आप मन को जांचने वाले ईश्वर है खुदाबंदे राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ नारिक सिस्टर के हस्बैंड के लिए खुदाबंदे राजा। प्रभु तेरा आत्मा उनको टच करे खुदाबंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, वो तेरी ओर फिरे प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह और तेरी दया को मैं उनके जीवन पे मांगती हूँ। लमान दश्या खलाबा रबदश्य खलाबा रीमान दश्य खलाबा रबदश्य खलाबा। मैं प्रार्थना करती हूँ सरिता बहन के लिए खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड में जो भी कुछ उनके और उनके बीच में, हस्बैंड के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, ओ लिबाद्र शकलबा रबद शंदलबा रिहंदलबो। ओ प्रभु पिता परमेश्वर अबद शकलबा रबद शंदल, जो भी उनके लाइफ पार्टनर है प्रभु पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपके अनुग्रह और दया को मांगती हूँ खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और आपकी दया उनके जीवन में आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा, और वो आपकी आत्मा में बढ़ने पाए दोनों मिलके खुदाबंदे रबंद शकलबा रबद शकलबा रीमंद शकलबा रबद शकलबा रबद शेंदला मांदलबा लखत। मैं प्रार्थना करती हूँ नारी सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक बुखार का गंदी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़े उनको इसी समय। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस खुदाबंदे राजा। आपका बेटा इसी समय चंगा हो जाएगी। बद शकलबा रबद शंदलबा लीमंद शकलबा रबद शकलबा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस देव सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक गुस्से की गंदी दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रबला शकलबा रियंदलबोरी बद शकलबा जिबद्र शंगलबा रहंदलबोरी बद्र शकलबा रबद शंदलमा निकत शकेलबा रहंदलबोरी बद शकलबा जिबद्र शंदलमा नंगद शुकोरी अंदलबा रबद शकंदलबा रिबद शकलबा। प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक पर आपके अनुग्रह को चाहती हूँ, आपकी दया को चाहती हूँ पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आपका अनुग्रह और दया उनके जीवन में
आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। लमन दशकला बराबर शकलबा प्रभु अपना घायल जुदा हाथ बढ़ा प्रभु, जो लोग बीमार है खुदावंदे राजा प्रभु पिता परमेश्वर आपके छूने से प्रभु पिता परमेश्वर वो चंगे हो जाए प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके खुदावंदे राजा। हर एक रोग और दुर्बलता यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु दया करिए अनुग्रह करिए खुदावंदे रबला हांदरा बोरी बद शेखलबा जीबद्र शकलबा रबद शेखलबा रबद शेखला मना कंदरा बोरी बद शेखे तरबा रीमांद शेखे तलबा रबद शंदलबा रबद शेखलबा। मैं प्रार्थना करती हूँ ममता बहन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, उनके हर एक घर की परेशानियां खुदावंदे राजा आपको पता है पिता परमेश्वर। आप अपनी बेटी पर अनुग्रह और दया को कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियां उनके जीवन से दूर करिए खुदावंदे लिबाद्र शकलबा प्रभु, ताकि वो तो आज आप में और बढ़ने पाए प्रभु पिता परमेश्वर, और सामर्थ्य काम उसके जीवन में होने पाए खुदावंदे रीमांद शकलबा रिबाद्र शकलबा। मैं प्रार्थना करती हूँ बलजिंदर सिस्टर के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक पीरियड्स का प्रॉब्लम यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जैसे लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु आपके वस्त्र को छू लिया था खुदावंदे राजा, और वो उसी घड़ी चंगी हो गई खुदावंदे राजा। आप अपनी बेटी को छुए खुदावंदे राजा, और प्रभु पिता परमेश्वर हर एक शरीर प्रभु उसका नॉर्मल होने पाए प्रभु, हर एक पीरियड्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से बी हील माइटी नेम ऑफ जीसस। और यांदलबोरी बद शकलबा जीबद्र शकलबा रबद शंदलबा यांदलबोरी बद शकलबा। मैं प्रार्थना करती हूँ सुनीता सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा, तेरा वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना उद्धार पाएगा प्रभु खुदावंदे। वो बेटी ने तेरे नाम को जाना है प्रभु, उसका पति भी प्रभु आपके नाम को जानने पाए, उनका जीवन बदल जाए। रिबाद्र शकलबा रहंदा लबोरी बद शकलबा रिमंद शकलबा रबद शिखेरबा। मैं प्रार्थना करती हूँ अनु सिस्टर के लिए खुदावंदे राजा, उनकी यूट्रस की हर एक प्रॉब्लम, यूट्रस की हर एक गांठ, हर एक फाइब्रॉइड बी हील माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक गांठ घुल के इसी समय निकल जाए प्रभु, आपके लहू को मांगती खुदावंदे राजा, आपकी सामर्थ को मांगती खुदावंदे राजा। हर एक यूट्रस की गांठ बी हील माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। रबाद शकलबा रहंदा रबोरी बद शकलबा जीबद्र शंदला मना खत शेखे रबा रहंदा लबोरी बद शकलबा। प्रभु एक एक बच्चों को छुइए खुदावंदे राजा, उन्हें छुइए प्रभु पिता परमेश्वर, उनकी हर एक परेशानियों पर प्रभु आपका अनुग्रह चाहती हूँ, आपकी दया चाहती हूँ खुदावंदे राजा। प्रभु आपकी बेटी मन्नत सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंदे राजा प्रभु, खुदावंदे राजा प्रभु उनके घर की प्रॉब्लम के लिए प्रभु पिता परमेश्वर आप अपनी बेटी को एक घर मुहैया कराइए खुदावंदे राजा। ओ प्रभु आपका अनुग्रह उसके जीवन पे आने प्रभु, यहोवा यिरे आप मुहैया करवाने वाले ईश्वर है खुदावंदे राजा। ओ प्रभु ताकि वो खुल के आपके नाम की आराधना स्तुति करने पाए प्रभु, आपकी सेवकाई करने पाए प्रभु। यहोवा परमेश्वर आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले ईश्वर है। रीमांद शकलबा रबद्र शकलबा रीमांद शकलबा। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इस पेज के लिए खुदावंदे राजा, प्रभु पिता परमेश्वर इस पेज पर आपके लहू को मांगती हूँ, आने वाले जितने लोग प्रभु इस पे सरमन लेके आए प्रभु पिता परमेश्वर, कई आत्माएं आपके खत्तों में बटोर के आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। अपने दास दासियों को प्रभु अपनी सामर्थ से भरना प्रभु, और कई आत्माएं आपके नजदीक आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा, और प्रभु आपके प्रेम को आपकी दया को जानने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती सुपनी सिस्टर के हस्बैंड के लिए खुदावंदे राजा, ओ प्रभु दया कर खुदावंदे रीमांद शकलबा रबद शकलबा रबद। प्रभु पिता परमेश्वर हर एक रुका हुआ पैसा उनका वापस होने पाए खुदावंदे रीमांद शकलबा रिबद शकलबा रबद शकलबा। प्रभु उन लोगों के जीवन को बदल प्रभु पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा को बेचैन कर प्रभु, उनका हर एक पैसा रुका हुआ रिलीज होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। ओ रिबद शकलबा रबद शंदला मना कत शेखेलबा रबद शंदरबा रिमंद शको रबर हंदलबो रिबद शेखलबा रखंदलबो रिमंद शेखे तलबो रिबद शंदलबा हंदलबो रिबद शकलबा। प्रभु आपका अनुग्रह आने पाए, आपकी दया आने पाए प्रभु, हर एक लोगों पर प्रभु पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को और आपकी दया को मांगती खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर इस ग्रुप से जुड़े हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा में बढ़ा प्रभु, अपनी सामर्थ्य में बढ़ा प्रभु, उनके फाइनेंस को छू खुदावंदे राजा, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, उन पर दया कर खुदावंदे। लीमांद शकलबा रबद्र शंगलबा रीमांद शोको तो लबर रबद्र शंदलबर यंदलबोरी बद शकलबा रबद शंदरबा। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर। अच्छा ओ प्रभु पिता परमेश्वर, वचन कहता है पृथ्वी पर दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा। निश्चित प्रभु जितनी भी प्रार्थनाएं प्रभु यहाँ की गई प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाएं आपकी स्वर्गीय सिंहासन में ग्रहण होने पाए प्रभु, हाँ और आमीन में उत्तर मिलने पाए खुदावंदे अच्छा। ओ प्रभु दया कर,
कर, दया कर, अनुग्रह कर खुदावंद राजा, ताकि तेरी बेटे बेटियां प्रभु पिता परमेश्वर तेरी बड़ी गवाही को लेके आने पाए खुदावंद राजा, क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है खुदावंद। तू नहीं चाहता खुदावंद राजा कि तेरे लोग नाश हो पिता परमेश्वर, बर बचाए जाए प्रभु खुदावंद राजा। इस संसार के सरदार ने प्रभु उनकी आंखों को अंधा कर दिया, कानों को बहरा कर दिया प्रभु, उनकी आंखों को खोल खुदावंद, उनके कानों को खोल प्रभु, तेरी बातों को देख सके प्रभु, तेरे काम तेरी आवाज को सुन सके प्रभु पिता परमेश्वर, और तेरी ओर मन फिराए खुदावंद राजा। तेरा अनुग्रह चाहती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा दया चाहती हूँ खुदावंद राजा, और तेरे लहू को मांगती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ को मांगती हूँ खुदावंद राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा, प्रभु पिता परमेश्वर कि आपने मुझे अपनी महिमा के लिए यूज किया खुदावंद राजा। वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, अच्छी वर्शिप के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावंद राजा कि आपने हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। एक बार फिर तेरे लोगों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर राजा। हर एक को अपने लहू में दूतों की सुरक्षा और लहू की सुरक्षा इनके जीवन पे मांगती हूँ खुदावंद राजा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। सारा आदर इज्जत गौरव महिमा में आपको देती पिता परमेश्वर, मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप के फाउंडर के लिए, एम्बेसडर फॉर क्रिस्ट फाउंडर के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेके आ पाई। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर मेरे साथ ज्वाइन रहे। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत तैत से आशीष दे, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम क्या नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता है, वो आशीषों को लेके आता है। तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, और सब लोगों को बहुत सारे से प्रभु आशीष दे और अपनी महिमा के लिए यूज़ करे और बढ़ाए, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से और अपने मसा से भरे। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और जब तक हम फिर से नहीं मिले तो हम प्रभु में सदा आनंदित रहें और उसके राज्य के लिए बढ़ते जाए। आमेन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।